नमस्कार बच्चों, बेसिक शिक्षा बीएचयू एग्जाम पे मैं शोभित एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएससी बायो के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पेड सीट का काउंसलिंग का कॉल लेटर इशू हो चुका है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज पूरा देखिए, सारे पॉइंट्स को समझिए, सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आज क्या हुआ, बीएससी बायो ग्रुप का आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल लेटर इशू हुआ है पेड सीट का मेन कैंपस के लिए। ओके, तो यहाँ पे दो कॉल लेटर हैं। अगर आपको पहले कॉल लेटर आया था रेगुलर सीट के लिए, अगर आप मार्क्स आपके अच्छे थे तो आपको पहले भी कॉल लेटर आ चुका है। बट पेड सीट क्या हमें अब लेनी चाहिए, क्यों हमें लेनी चाहिए, क्या हमें भी पेड काउंसलिंग की कराने की जरूरत है, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको अभी 5 मिनट में मिल जाएंगे। तो देखिए, हमने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि बीएचयू में पेड सीट 15% होती है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में, जिसमें 30,000 पर ईयर की एक्स्ट्रा फीस लगती है। और अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो वो आपको स्कॉलरशिप से वापस भी मिल जाती है। अब पेड सीट आपको बायो ग्रुप में क्यों करानी है, तो इसका इंपॉर्टेंट रीजन ये है। अगर आप कराना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता है और बाद में जब वो बीएचयू आते हैं तो उनको पता चलता है कि अरे मेरे पास में ये भी ऑप्शन था, ये बच्चा तो इस वाले कोर्स में है, मैं भी इस कोर्स में हो सकता था। तो थोड़ा सा 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर कॉल लेटर में क्या काउंसलिंग कैसे करानी है वो इंस्ट्रक्शंस भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो देखिए, पेड सीट का सिस्टम क्या है, बायो ग्रुप में, बीएससी बायो ग्रुप में लगभग 14 प्रेफरेंस होते हैं। 14 प्रेफरेंस होते हैं और ऑनर्स किस किस में होता है, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री सारे कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, ये 4 मेन ऑनर्स हैं। ज्योग्राफी भी होता है। ठीक है, ये 4 जो हैं आपके मेन ऑनर्स हैं। अब अगर आपको ग्रुप अलॉट हो रहा है, सपोज करिए बीजीसी, ठीक है, और आपको लेना है जेडसी साइको, तो आप इस कोर्स के लिए पेड काउंसलिंग करा सकते हैं। यानी कि जो आपने अपनी रेगुलर सीट पे फी एंट्री करी है 1 to लेके 4 तक या 5 14 तक आपने जो भी कॉम्बिनेशंस भरे हैं, वहां पे अगर आपको 4th प्रेफरेंस अलॉट हो रहा है और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही चाहिए, आपका टारगेट है कि आपको जियोलॉजी ही पढ़ना है, ठीक है, या फिर जियोलॉजी आपको पर्टिकुलर ग्रुप से पढ़ना है। जैसे जियोलॉजी 2 ग्रुप में है, जीजीसी में है और बीजीसी में है। तो अगर आपका इन पर्टिकुलर है कि आपको किसी एक ग्रुप से ही जियोलॉजी पढ़ना है, आपको जीजीसी से ही पढ़ना है, तो आप पेड काउंसलिंग करा सकते हैं। या फिर अगर आपको ऑनर्स नहीं अलॉट हुआ है या फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं अलॉट हुआ है तो भी आप पेड काउंसलिंग करा सकते हैं। अब पेड काउंसलिंग की प्रोविजन क्या है, चलिए देखते हैं। इस कॉल लेटर को एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप यहाँ पे जाएंगे कॉल लेटर पे। तो कॉल लेटर पे जब आप जाएंगे तो आपका ये पेज खुलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉल लेटर आ रहा है, पेड सीट मेन कैंपस और रेगुलर सीट मेन कैंपस। अब आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे तो नीचे आपका कॉल लेटर आ जाएगा, जिसको आप नीचे जाके प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये सारा कुछ पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। वापिस आ जाते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये आपका टाइमिंग है 21 तारीख को, 21 दिसंबर को 8:30 से 8:45, यानी कि लगभग आपको मेन कैंपस में 8 बजे रिपोर्ट करना है। ओके, अब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है फॉर बायो ग्रुप यू कैन ऑप्ट ऑनलाइन काउंसलिंग आफ्टर रिसीविंग अ कॉल लेटर एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द सेम डेट टिल द एंड ऑफ काउंसलिंग मेंशन्ड इन द कॉल लेटर। ड्यूरिंग प्रेफरेंस एंट्री यू हैव टू मेक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर ऑल ऑनर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। डू नॉट लीव एनी चॉइस ब्लैंक। If 10+2 result is not declared, then a certificate for appearing in compartmental exam, etc., etc., etc. The candidates seeking admission under paid category are required to report in person if opted for offline mode for the counseling center on the date and time specified in the paid seat category. ठीक है, candidates who are not getting desired honors course combination in a regular seat may also opt for paid seat category counseling. ठीक है, For paid seat category, whose who are opting online counseling need not to come in person. अब यहाँ पे कैच है, हम बीएचयू गए थे जहाँ पे सेमिनार आपके डीन ऑफिस में जहाँ पे काउंसलिंग होती है, हमने वहाँ पे जाके आपके लिए प्रोफेसर से पता किया। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। अगर आप पेड सीट की काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, बट 21 तारीख को आपको डीन ऑफिस में प्रेजेंट होना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप नीचे पढ़ेंगे, आप क्या करते हैं, ऊपर का पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, यू आर बोल्ड में लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर काउंसलिंग फॉर पॉसिबल प्रोविजनल एडमिशन टू द बीएससी बायो ग्रुप for the academic session subject to the seats of availability at your rank.
प्लीज रिपोर्ट टू द चेयरमैन कन्वीनर एडमिशन कमिटी LTC इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस BHU as per details given with required documents listed in para 2 among the below counseling schedule। तो यानी कि इस समय 21 तारीख को 8:30 बजे आपको लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में रिपोर्ट करना है, जो कि साइंस फैकल्टी के पास में है। वहां पे आपकी पेड की काउंसलिंग होगी। अगर आपने पेड काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन मोड भी चुना है तब भी आपको यहाँ पे पर्सन आना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि पेड सीट की बच्चे सीट ब्लॉक कर लेते हैं, फी पेमेंट नहीं करते हैं, और BHU को उन सीट्स को भरने के लिए, ताकि किसी बच्चे को सीट मिल जाए जो डिजर्विंग है या फिर जो चाहता है, बार बार अलग अलग राउंड कराने पड़ते हैं, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे आने के बाद में आपको सारी चीज क्लियरली एक्सप्लेन की जाएंगी। अगर आप सीट लेना चाहते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट फी सबमिशन करना होगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सिस्टम रहेगा पेड सीट का। तो जो भी बच्चे पेड सीट की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जिनको कॉल लेटर आया है, अगर आप पेड सीट में BHU के एडमिशन लेना चाहते हैं बायो ग्रुप में, तो आपको इन पर्सन 21 तारीख को यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अभी रेगुलर सीट का आपका एडमिशन नहीं आया है, तो वो बच्चे जिनका आपका रेगुलर का सीट मिल रहा है, आपका रिजल्ट नहीं आया है और आपको भी पेड सीट की काउंसलिंग करानी है, तो वो अभी प्रेफरेंस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी रेगुलर का रिजल्ट ही नहीं आया है। एक्सपेक्टेड है कि 1 से 2 दिन में रेगुलर का रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आप अपनी जो आपकी पेड सीट की काउंसलिंग है वो भी करवा पाएंगे। रूल्स एंड प्रोसीजर में भी आप जाके देख सकते हैं, काउंसलिंग के स्टेप्स लिखे हुए हैं। प्लीज सारी चीजों को ध्यान से रखिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में आप जाके पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको पेड सीट के लिए इन पर्सन प्रेजेंट होना है। ठीक है। इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई ग्लिच आ रहा है आपके पोर्टल में तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। अदरवाइज अगर पेड सीट का आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। In case of UG counseling, all those candidates who are interested on paid seat must present themselves by 4 PM on the paid seat counseling date। यानी कि अगर 21 तारीख को आप 4 बजे तक आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आप पेड सीट की काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। खाली सिंगल डे पेड सीट की काउंसलिंग है। दूसरी बात, बाय 4 PM, बाय 4 PM लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 3:45 पे आएंगे। आपको अर्ली मॉर्निंग आना है ताकि आप पूरा प्रोसेस करा पाएं, आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम मिल जाए, बिकॉज पेड सीट के लिए हो सकता है कि अमाउंट आप एकदम से मैनेज ना कर पाएं, या फिर अगर आपको सीट मिल रही है, आपको कौन सा ग्रुप मिल रहा है, ये डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा। ओके। तो ये थी बच्चों BSc बायो ग्रुप की पूरी डिटेल्स। बाकी जैसे जैसे रिजल्ट अनाउंस होंगे हम आपको बताते रहेंगे, जो भी न्यूज पर्टिकुलर में आएगी आपको मिलती रहेगी। अगर कोई छोटा भाई बहन तैयारी कर रहा है या फिर आप आगे खुद BHU बेसिक की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे आपको सारा कंटेंट अभी फ्री में मिल रहा है। पूरा सिलेबस इस बार फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर दीजिए, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी ना मिस हो। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।